सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्ष शब्द पर। इस शब्द को लेकर साथियों देश में हमेशा विवाद रहता है और सैकड़ों हजारों पिटीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है सिर्फ इस शब्द को हटाने को लेकर, लेकिन अभी तक नहीं हट पा रहा है। आज का वीडियो साथियों बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। जितना भी आज तक इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर विवाद रहा है, जितना भी आप लोगों को कुछ डाउट है, उस सारा डाउट को खत्म करूंगा। आपको एक चीज हैरानी होगा जानकर कि हमारा जो मूल संविधान है, जो बना था, उस संविधान का प्रस्तावना में साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द नहीं था। इसे बाद में लाया गया, लेकिन इसके मतलब यह नहीं है कि संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द को लेकर चर्चा नहीं हुआ होगा। चर्चा हुआ था साथियों, लेकिन कुछ मनवादी लोग, पाखंडी लोग विरोध कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया था। क्यों पता है? इसलिए नहीं होने दिया था क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। यह कुछ लोगों का तर्क था। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, जिस प्रकार से मुस्लिम लीगों ने अपने राष्ट्र पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो घोषणा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं लाने दे रहे थे, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रस्ताव नहीं पास होने दे रहे थे। काफी विवाद हुआ साथियों, और इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द साथियों नहीं जुड़ पाया मूल संविधान के प्रस्तावना में। यह फिर साथियों 1976 में संशोधन हुआ संविधान में, और जाके साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। केशवानंद भारती केस साथियों, जो 1973 में ही कह देता है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। बताइए, 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में कह रहा है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब क्या साथियों? क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? हालांकि प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, इसके मतलब यह नहीं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। हमारा देश साथियों धर्मनिरपेक्ष था। आखिर कैसे? और कुछ लोग, मनवादी लोग जो है, जो ये तर्क देता है कि संविधान में छेड़छाड़ किया गया, असंवैधानिक तरीके से धर्मनिरपेक्ष शब्द को लाया गया, इसलिए इसको हटाना चाहिए धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवादी शब्द। उन मनवादियों को थोड़ा साथियों आज जवाब देने वाले हैं कि असंवैधानिक तरीके से लाया गया या संवैधानिक तरीके से धर्मनिरपेक्ष शब्द को लाया गया। सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जितना भी आज तक, अभी तक इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर कंट्रोवर्सी रहा है, जितना विवाद रहा है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में साथियों डाउट खत्म हो जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हमारा संविधान सभा का आप लोगों को पता होगा, तीसरा बैठक जो हुआ था संविधान सभा का, वो 13 दिसंबर को हुआ था साथियों। आप लोगों को पता होगा 13 दिसंबर 1946 को। हम पहले भी बता चुके हैं इसको लेकर, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ था, और उस बैठक में साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो संविधान की प्रस्तावना को लेकर प्रस्ताव लेकर आया था, आप लोगों को पता होगा। लेकिन उस प्रस्तावना का प्रस्ताव को लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, उसका प्रस्ताव साथियों फेल कर दिया था। और फिर यह 13 दिसंबर 1946 को जो ये संविधान में प्रस्तावना को लेकर जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे, यह प्रस्ताव साथियों जब फेल हो गया, तब साथियों जाके आप लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी 1947 को जो है यह साथियों हमारा संविधान में प्रस्तावना आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो है 26 जनवरी 1947 को धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया। इसका वजह क्या रहा होगा बताइए? कि 26 जनवरी 1947 को
इतना दिन के बाद जो है 13 दिसंबर को प्रस्तावना को लेकर जो है ये आता है प्रस्ताव, लेकिन नहीं जुड़ पाता है। फिर 26 जनवरी 1947 को जुड़ता है। आखिर इतना टाइम क्यों लगा होगा? इसका टाइम साथियों इसलिए लगा क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द और ये समाजवादी शब्द साथियों, यही दो शब्द को लेकर विवाद रहा होगा। विवाद रहा और नहीं होगा, विवाद था। और ये दो शब्द साथियों जब जोड़ना चाह रहे थे प्रस्तावना में तो लोग विरोध कर रहे थे, बोलता नहीं ये दो शब्द नहीं जुड़ेगा। समाजवादी का अर्थ यह होता है कि देश के अंदर जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकार कदम उठाएगी। जो साथियों संविधान में जो है, संविधान का भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि सरकार जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए कई सारे योजना बनाएगी, काम करेगी। जो मूलभूत जरूरत चीजें हैं जनता के लिए वो सरकार मुहैया कराएगी, सरकार उनके लिए कदम उठाएगी। और वहीं से समाजवादी शब्द को लाया गया बाद में। तो समाजवादी जो शब्द लाना चाह रहे थे, ये समाजवादी शब्द का भी लोगों ने विरोध किया। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को लाना चाह रहे थे, इन शब्दों का भी विरोध किया। धर्मनिरपेक्ष शब्द का इसलिए विरोध किया क्योंकि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो देश को पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देखते थे, सिर्फ एक ही धर्म को सर्वोपरि मानते थे। इसलिए साथियों इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को लोगों ने विरोध किया। और ये 13 दिसंबर 1946 को जो है ये शब्द साथियों नहीं जुड़ पाया होगा, नहीं जुड़ पाया। जाके साथियों 26 नवंबर 1947 को प्रस्तावना तो आया, लेकिन फिर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द नहीं जुड़ पाया, फिर भी नहीं जुड़ पाया। बताइए, अब जब फिर नहीं जुड़ पाया, प्रोफेसर केटी शाह नाम का प्रोफेसर साथियों, केटी शाह ये भी साथियों संविधान सभा का जो है मेंबर थे। केटी शाह ये साथियों इन्होंने भी जो है संविधान के प्रस्तावना में 1948 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने को लेकर प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन साथियों प्रोफेसर केटी शाह का भी जो है प्रस्ताव को फेल कर दिया। बोला नहीं, प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ेगा, समाजवादी शब्द नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर साथियों पहले ही विवाद हो चुका था। तो लोगों ने जो है 1948 में भी विरोध कर दिया। तो 1948 में साथियों एकदम औपचारिक तरीके से अगर बोल सकते हैं, जो अनुमान के तौर पर नहीं बता रहा हूं, इतिहास के तौर पर बता रहा हूं कि 1948 में जो है प्रोफेसर केटी शाह ने जो यह प्रस्ताव को रखा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द होना चाहिए प्रस्तावना में। और बाबा साहब अंबेडकर तो संविधान का जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में तो पूरा धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में तो पूरा प्रोविजन कर दिया। लेकिन इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को साथियों प्रस्तावना में भी लोग लाना चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर जी भी चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हम जोड़े हैं आर्टिकल में, अनुच्छेद में, वो चीज प्रस्तावना में भी होना चाहिए। लेकिन लोगों ने साथियों खूब विरोध किया। और 1948 में जब मांग किया गया कि प्रस्तावना में जुड़ना चाहिए धर्मनिरपेक्ष शब्द, तो वहां भी लोगों ने क्या किया साथियों, विरोध कर दिया और नहीं जोड़ पाया, नहीं जुड़ने दिया, प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया, बहुमत नहीं मिल पाया। क्यों साथियों सोचिए, क्योंकि वो लोग तर्क देते थे कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो साथियों संविधान जो हमारा मूल जो संविधान है, उस संविधान में भी जो है प्रस्तावना को इस प्रकार से नहीं जोड़ने दिया। अब यह प्रस्तावना कैसे कैसे जुड़ा, ये साथियों अब इसमें हम आते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, है ना, कि कैसे कैसे जुड़ा और क्यों जोड़ा गया। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि हमारा जो संविधान सभा था, उस संविधान सभा में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर चर्चा हुआ था, लेकिन जोड़ने नहीं दिया था कुछ लोग। क्यों नहीं जोड़ने दिया था? क्योंकि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देखते थे। वैसे लोगों का मैं नाम भी जानता हूं कि कौन कौन लोग इसका विरोध किए थे, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि विरोध हो जाएगा और वीडियो को वायरल कर देगा,
विवादित विषय बना देगा, तब बोलेगा कनिष्ठ ज्ञानी टीचर आ गया। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे सब पता है किस उन्होंने विरोध किया था, किन लोगों ने विरोध किया इस शब्द का, धर्मनिरपेक्ष शब्द का। लेकिन साथियों कोई बात नहीं, देर हुआ लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष शब्द आया। साथियों एक केस आप लोग जानते होंगे, उस केस को हम लोग केशवानंद भारती केस का नाम से जानते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, केरल सरकार। यह साथियों केस है 1973 का। 1973 में एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से, और जजमेंट आता है साथियों, जो जजमेंट देता है 13 जज लोग जो है ना, 13 जज लोगों ने जो है मिलकर केशवानंद भारती केस में जो है जजमेंट दिया था। यानी कि 13 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा जजमेंट आया, और उस जजमेंट में साथियों 1973 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हमारा भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, संशोधन नहीं किया जाएगा। 1973 में साथियों, और जब 1973 को यह जजमेंट दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट, उस समय साथियों सुप्रीम कोर्ट एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वो साथियों धर्मनिरपेक्ष वर्ड का इस्तेमाल किया, सेकुलरिज्म शब्द का साथियों इस्तेमाल किया। अब बताइए, धर्मनिरपेक्ष शब्द अभी तक संविधान के प्रस्तावना में जुड़ा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रयोग कर रहा है धर्मनिरपेक्ष का, और बोला ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द होगा ना, इसमें भी कभी भी संशोधन नहीं किया जाएगा, संशोधन नहीं किया जाएगा। ये साथियों साफ तौर से कह दिया, संशोधन नहीं किया जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक नहीं आया है, क्या नहीं आया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द। लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि साथियों अब आइए मेन पॉइंट में आपको हम लेकर आते हैं। साथियों हमारा संविधान का अनुच्छेद है, फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 है 14, आर्टिकल 14। दूसरा आर्टिकल साथियों 15, तीसरा आर्टिकल साथियों 16। इसके बाद साथियों चौथा एक आर्टिकल है 25 से लेकर 28 तक। पांचवा साथियों आर्टिकल आप पढ़ लीजिए 29 से 30। ये साथियों ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक, यही साथियों जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करता है। कैसे साथियों? देखिए आर्टिकल 14 में कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, एक बराबर है। सभी धर्म के लोगों को सरकार जो है, भारत सरकार प्रोटेक्शन एक समान करेगा, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, किसी भी जाति का लोग हो, सबके लिए प्रोटेक्शन सरकार क्या करेगा? एक जैसा करेगा। कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। तो यहां भी साथियों आर्टिकल जो 14 है ना, यह भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का ही बात करता है। इसके बाद साथियों आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में जो सामाजिक तरीके से जो है, सामाजिक में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को साथियों खत्म करता है। यानी कि सामाजिक भेदभाव में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किए जाएंगे। तो यहां साथियों जो अनुच्छेद 15 है, यहां भी जो है धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, कि धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किए जाएंगे, प्रतिषेध है। तो आर्टिकल साथियों 15 भी जो है ना धर्मनिरपेक्ष का ही बात करता है। आर्टिकल साथियों 16 देख लीजिए, आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता। वहां भी बात करता है कि सरकारी नौकरियों में जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी भी सरकारी नौकरी लेने में बाधा नहीं डाला जा सकता है। तो यहां भी साथियों इस आर्टिकल से भी पता चलता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष ही है। साथियों देखिए आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हम सभी को क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सभी लोगों को अपने अनुसार से सभी को अपना अपना ईश्वर को, अल्लाह को मानने का हक अधिकार है।
सभी को है। सभी लोगों को मंदिर मस्जिद बनाने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, जुलूस निकालने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और इसी आर्टिकल में साथियों लोगों को नास्तिक रहने का भी अधिकार है। तो ये साथियों क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये भी क्या बात कर रहा है? धर्मनिरपेक्षता का ही साथियों ये भी बात कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष का ही बात कर रहा है, जहां सभी धर्म एक जैसा हो, एक समान हो। सरकार जहां सभी धर्म को एक जैसे देखेगा, समान रूप से देखेगा, समान रूप से व्यवहार करेगा, एक जैसा, तो उस शब्द साथियों क्या कहेंगे? उस स्टेट को क्या कहेंगे? हम धर्मनिरपेक्षता नहीं कहेंगे। तो साथियों हमारा संविधान का प्रस्तावना में भैया धर्मनिरपेक्ष शब्द है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अब साथियों देख लीजिए आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। आर्टिकल 29 से 30 में क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का हितों की रक्षा की बात करता है कि नहीं? जो माइनॉरिटी हो, जो बुद्धिस्ट हो, जो जैन है, इन लोगों के हितों की रक्षा की बात करता है। इन लोगों को शिक्षा संस्था खोलने का अधिकार है, इन लोगों को अपना अपना जो है प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, अपना अपना धर्म का। इन लोगों को मंदिर मस्जिद बनाने के जो भी है सब बनाने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यकों का हितों की रक्षा के साथियों बात करता है आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। हानि अल्पसंख्यक लोग जो है अपना धर्म के आधार पर भी स्कूल वगैरह सब खोल सकता है, लेकिन वहां पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा देने से नहीं रोका जा सकता है। मान लीजिए बुद्धिस्ट का एक यूनिवर्सिटी खुल जाता है रिलीजन के आधार पर, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में किसी अन्य धर्म के लोगों को जो है पढ़ने के लिए नहीं रोका जाएगा। तो अल्पसंख्यकों का हितों की रक्षा की तो बात कर रहा है, लेकिन सबके लिए बाबू कानून क्या है? बराबर है। किसी को शिक्षा से कहीं वंचित नहीं किया जाएगा, जिसको जो इच्छा है वो पढ़ सकता है। मान लीजिए एक मुसलमानों का यूनिवर्सिटी है और वहां पर अगर कोई हिंदू जाके वहां पढ़ना चाहता है तो वहां पर जाके पढ़ने से उसको नहीं रोका जा सकता है। अगर उसको इच्छा है कि नहीं हम उर्दू पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने से नहीं रोक सकता है। यह हमारा भारत का संविधान। तो हमारा भारत के संविधान को साथियों जब पढ़ेंगे ना, जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 से 28 पढ़ेंगे, आर्टिकल 29 पढ़ेंगे, आर्टिकल 30 पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश जो है ना वो धर्मनिरपेक्ष ही देश है। हालांकि प्रस्तावना में साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है बाद में लाया गया, लेकिन देश हमारा धर्मनिरपेक्ष ही था। इसलिए साथियों 1973 में जो है केशवानंद भारती केस में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करता है कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 25 से 28 है, आर्टिकल 29 है, 29 30 है, ये आर्टिकल धर्मनिरपेक्ष है और इसमें कभी भी संशोधन नहीं किए जाएंगे। ये साथियों बोले थे केशवानंद भारती केस में, इसलिए बोला था क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हालांकि प्रस्तावना में नहीं जोड़ने दिया, लेकिन देश हमारा है धर्मनिरपेक्ष ही रहा, धर्मनिरपेक्ष ही था। अब साथियों केशवानंद भारती केस में यह धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक ना। 1976 में साथियों इंदिरा गांधी का सरकार थी, इंदिरा गांधी का सरकार। अब इंदिरा गांधी का सरकार के टाइम में साथियों इमरजेंसी लगा और इमरजेंसी में ही साथियों क्या किया, संविधान का 42वां संशोधन कर दिया गया और 42वां संशोधन करके यह साथियों शब्द ले आया गया। क्या लाया गया? यह धर्मनिरपेक्ष शब्द साथियों लाया गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में संविधान का 42वां संशोधन, याद रखिएगा, संविधान का 42वां संशोधन किया गया इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 में। इमरजेंसी साथियों उन्होंने लगाया था और उस समय साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया गया? हमारा जो मूल संविधान है उस प्रस्तावना में साथियों जोड़ दिया गया धर्मनिरपेक्ष शब्द, और समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया। अब बहुत लोगों ने तर्क देने लगा भाई कि 1973 में ही बोला है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किए जाएंगे, तो फिर केशवानंद भारती केस में जो ये कहा था वो तो फेलियर हो गया। तो लोगों ने तर्क देना शुरू किया कि अब तो भैया ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा है, समाजवादी जो शब्द जोड़ा है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यह असंवैधानिक तरीके से आगे ले, क्योंकि मतलब यह असंवैधानिक है। बहुत लोगों ने इस शब्द को क्या कह दिया? असंवैधानिक कह दिया। किस लिए कह दिया? क्योंकि केशवानंद भारती ने कह दिया था भैया केस में कि मूलभूत ढांचा में कभी संशोधन नहीं किया जाएगा, और जो फंडामेंटल राइट है उसमें समझ लीजिए क्या कर दिया गया? संशोधन किया गया। तो लोगों ने विरोध किया कि ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ना ये असंवैधानिक है। अब ये असंवैधानिक आकर साथियों लोगों ने पिटीशन लगाना शुरू कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को, समाजवादी शब्द को हटा दो।
तब साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो हाल ही फिलहाल में सुब्रमण्यम स्वामी को भी झटका दिया, हाल ही फिलहाल में साथियों 10 दिन हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आया है ना प्रस्तावना में, ये बाद में नहीं आया, बल्कि संविधान जिसमें बन रहा था ना, उस समय का ही संविधान निर्माताओं का एक तर्क था कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश उस समय जो है ये प्रस्ताव नहीं पास हो पाया था। लेकिन देश हमारा धर्मनिरपेक्ष ही है, क्योंकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल जो है 25 से 28, आर्टिकल 29, 30, ये सारा जो आर्टिकल है ना, वो सारा आर्टिकल धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। अगर ये धर्मनिरपेक्ष की बात करता है तो प्रस्तावना में अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द आ गया तो क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं, क्योंकि आर्टिकल मुझे कह रहा है भैया, मेरा संविधान, जो संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। अगर वो शब्द अगर प्रस्तावना में आ गया तो क्या गड़बड़ हो गया? क्या इसमें दिक्कत हो गई? क्योंकि जो प्रस्तावना में रहता है वो चीज तो संविधान में मूल अनुच्छेद की में तो रहता ही है। अगर मूल अनुच्छेद में अगर है और वो प्रस्तावना में नहीं है तो प्रस्तावना में जोड़ देने से क्या दिक्कत है? तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि हमारा जो धर्मनिरपेक्ष की बात तो मूल संविधान का आर्टिकल में कहता है, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 से 28, लेकिन प्रस्तावना में ऐसा धर्मनिरपेक्ष का वर्ड नहीं है, ये गलत है। इसलिए जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आया है वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। और यह कह के साथियों सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है कि हमारा संविधान निर्माता का भी यह तर्क था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द होना चाहिए, और धर्मनिरपेक्ष की बात हमारा संविधान करता है, आर्टिकल करता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द अगर इंदिरा गांधी के टाइम में लाया गया तो भी गलत नहीं लाया गया, बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं है। आपको बता दूं साथियों, 43वां संशोधन जब किया गया, 43वां संशोधन जब किया गया उस समय साथियों किसका सरकार था? जनता पार्टी का सरकार था, जिसमें साथियों प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। अभी इन्होंने भी तर्क दे रहा था भैया कि हम जो है ना धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देंगे। मोरारजी देसाई साथियों कब बना था सरकार उसकी? 1977 में। 1977 में साथियों, 1977 में जैसे यह सरकार बनी, इसके बाद 1978 में साथियों इन्होंने जो है संविधान में अमेंडमेंट का एक संशोधन बिल लेके आ गया। इसलिए लेके आ गया क्योंकि मोरारजी देसाई थे जो प्रधानमंत्री जनता पार्टी का, उनका कहना था कि संविधान के जो प्रस्तावना है ना उसमें छेड़छाड़ किया इंदिरा गांधी जी, और उसको हम सुधारना चाहते हैं। इसलिए साथियों 43वां संशोधन किया गया सुधारने के नाम पर। लेकिन फिर भी साथियों ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं हटा पाया। 44वां संशोधन हुआ, उस समय भी नहीं हटा पाया, और यह धर्मनिरपेक्ष शब्द रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से कह दिया था कि यह धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यह धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। तो साथियों इस प्रकार से जो है ना धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है नहीं हटा पाया, और आज तक धर्मनिरपेक्ष शब्द है। तो अगर कोई बोले कि संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है बाद में आया प्रस्तावना में, तो बोलिएगा गलत। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था और है। जो हमारा संविधान का मूल आर्टिकल है, जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14, 15, 16, 25 से 28, 29, 30, ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का ही तो बात करता है। लेकिन प्रस्तावना में साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में लाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था, धर्मनिरपेक्ष ही है। और कुछ लोगों ने यह तर्क देता है जो कि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश नहीं था, हमारा बाद में लाया गया धर्मनिरपेक्ष, वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है, उनको पता नहीं कि संविधान में भैया धर्मनिरपेक्ष की ही बात करता है। बस साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।